हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2019 का क्वेश्चन है 10 अप्रैल शिफ्ट 2 का। अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी एंड रेजिस्टेंस 0.1 ओम इज कनेक्टेड थ्रू अ स्विच टू अ बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 0.9 ओम. आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड द टाइम टेकन फॉर द करंट टू अटेन 80% ऑफ द सैचुरेशन करंट. सैचुरेशन करंट का मतलब हो गया मैक्सिमम करंट. ठीक है, तो बोला गया कि एक यहाँ पर इंडक्टर है और एक रेजिस्टर है, साथ में एक बैटरी लगा दिया गया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है. तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.9 ओम है. बैटरी का ईएमएफ अपने को नहीं दिया हुआ, ज़रूरत भी नहीं होगी. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अपने को जो फाइंड करना है वो यहाँ पर, ठीक है, टाइम फाइंड करना है, तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है हम लोगों को. और रेजिस्टेंस इसका 0.1 दिया हुआ है. ठीक है, तो कॉइल का जो रेजिस्टेंस वो दिया हुआ है, तो उसको मैंने कॉइल के रेजिस्टेंस को अलग से बना दिया. ठीक है, मैंने यहाँ पर अलग से बना दिया है. ठीक है, बाकी वैसे क्या है देखिए, मैं आपको समझाना चाहूँ तो कि कॉइल का रेजिस्टेंस इसके साथ ही दिया हुआ है. तो अगर आपको कन्फ्यूज़न लगे तो आप इसके साथ लिख सकते हैं यहाँ पर, मतलब कॉइल जिस मटेरियल से बना हुआ है उसका रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है. ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप आर इक्विवेलेंट लिखेंगे ना, तो सबसे पहले मैं आर इक्विवेलेंट लिख देता हूँ क्योंकि जिसकी ज़रूरत तो पड़ने वाली है. तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 0.9 इंटरनल हो गया और कॉइल का 0.1 हो गया, तो 1 ओम आ जाएगा. ठीक है ना, 1 ओम आ जाएगा, है ना. अब यहाँ पर L दिया हुआ 10 मिली, तो टाइम कांस्टेंट की भी रिक्वायरमेंट है, तो L बाई आर होता है टाइम कांस्टेंट. तो L का वैल्यू रख दीजिए 10 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 1. तो ये टाइम कांस्टेंट भी आपको यहाँ से मालूम हो जाएगा 10 टू द पावर -2 सेकेंड्स. ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया कि जो करंट है वो 80% हो जा रहा है मैक्सिमम का. तो मान लीजिए मैक्सिमम करंट अपने पास कितना है, आई नॉट है. तो आई नॉट का 80% दैट इज़ 80/100 ऑफ आई नॉट. तो ये कितना हो जाएगा, 4/5, मतलब 4 आई नॉट बाई 5. ये करंट हो गया. अब यहाँ से इक्वेशन जो है ना करंट का, क्या होता है, I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर -t बाई टाउ. ओके, सो यहाँ से जो करंट है ये 4 आई नॉट बाई 5 है, इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर -t बाई टाउ. तो आई नॉट से आई नॉट कैंसिल, तो हमें ये 4/5 इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर -t बाई टाउ. ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग इसका एलसीएम लें, तो एलसीएम लेते ही क्या हो जाएगा कि 4/5 है ना, तो ई टू द पावर -t बाई टाउ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 माइनस 4/5, दैट इज 1/5. ठीक है, 1/5. तो अब यहाँ से 1/5 आ गया, तो अब आप लिखेंगे कि t बाई टाउ, ठीक है, इज इक्वल टू 5 टू द पावर -1. अब बोथ साइड में यहाँ पे ln ले लीजिए, लॉग ले लीजिए, लॉग बेस ई ले लीजिए. ठीक है, तो ये इधर से हट जाएगा, ई का ई हट जाएगा और इधर में आ जाएगा ln 5 टू द पावर -1. तो ये -1 इधर आ जाएगा, तो ln 5 हो गया. ओके, अब ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो t इज इक्वल टू क्या आया, टाउ इंटू लॉग 5. ओके, लॉग 5 का वैल्यू देखो दिया हुआ है 1.6 दिया हुआ है, तो आप 1.6 यहाँ पर पुट कर दीजिए और टाउ हम लोगों ने फाइंड किया है 10 टू द पावर -2 और ये 1.6 यहाँ पर रख दीजिए. तो ये कितना हो जाएगा, 0.0 है ना, 0.016 सेकेंड्स, क्योंकि ये 10 टू द पावर -2 है ना, तो ये भी यहाँ पर डेसिमल में लेके आएगा इसको, तो 0.016 सेकेंड्स. ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 मतलब ए इज़ अ राइट आंसर.